ओम शांति। भोग की विधि एवं विधान में हम देख रहे हैं आगे की कड़ी। वातावरण की शुद्धि के लिए हमें क्या क्या धारणा करनी है। पहला, भंडारे में हम भोग बनाते समय बाबा का स्टिकर सामने लगाकर उसे देख देख बना सकते हैं। दूसरा, बाबा के गीत बजा सकते हैं। तीसरा, मौन में बनाएं, जब तक भोग नहीं लगता तब तक मौन ही धारण करें। चौथा, हो सके तो ऐसे समय पर भोग बनाएं जब कोई व्यक्ति भंडारे में न हो, ताकि बाबा की याद बनी रहे, इधर उधर की बातों में ध्यान न जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है भोग के आदि से अंत तक की बातें। भोग बनाने वाले व साथी को ध्यान देने योग्य बातें और पूर्व तैयारी की बातें। पहला, भोग बनाना शुरू करें, उसके पूर्व जो पदार्थ बनाना है उसकी सामग्री तथा साधन सब तैयार रखें। ऐसा न हो गैस जलाने के बाद हम कोई चीज़ ढूंढने को जाए। दूसरा, इलायची पीस कर रखना, जायफल का पाउडर बना के रखना, ये भी पूर्व में तैयारी करके रखें। ड्राई फ्रूट्स यदि है तो ड्राई फ्रूट्स काट के रखना है। गुलाब जल रखे। फिर फल और फूल रखने के ट्रे में पहले जेलेटिन पेपर या प्लास्टिक पेपर या टिश्यू रुमाल रखे, फिर फल या फूल रखे, जिससे ट्रे को फल और फ्रूट का दाग न लगे। छठा, थाली पर ढकने के भोग के रुमाल तैयार रखे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है भोग के दरमियान कुछ ध्यान देने योग्य बातें। पहला, जो पदार्थ हमें बनाना आता हो वही बनाएं। अगर पदार्थ अच्छा नहीं बनता तो खाने वालों के संकल्प चलते हैं कि इसमें ये कमी है, कच्चा है, नमक कम है, आदि आदि, तो हम उनके संकल्प चलाने का कारण न बने। दूसरा, भोग की कोई भी चीज़ ज़मीन पर गिरनी नहीं है। भोग की कोई भी चीज़ जो होती है वो ज़मीन पर नहीं गिरानी है। फल फूल आदि ज़मीन पे गिरे तो वो भोग में लगाना नहीं है। तीसरा, दाग वाले दबे हुए फल या नरम हो गया हो ऐसा फल नहीं लगाने हैं। चौथा, क्या डालूं कितना डालूं ये सब सोचने के बजाय बाबा की याद में बनाएं। बुद्धि की लाइन क्लियर होंगी तो बाबा की टचिंग मिलती है। पांचवा, भोग में जो पदार्थ लगाए जाते हैं, फल फूल आदि, उसकी सुगंध भी नहीं लेनी है, क्योंकि बाबा को हम भोग लगाते हैं तो बाबा वासना ही लेते हैं ना उसकी, तो हमें उसकी सुगंध नहीं लेनी है। छठी पॉइंट, भोग बनाने के पश्चात भोग ऐसे स्थान पर न रखे जहां लोगों का आना जाना हो, उसे देखे, उसकी सुगंध ले। सातवां, न तो आँखों से न तो नाक से सुगंध लेकर फल फूल हार आदि की सुंदरता ग्रहण करनी है, क्योंकि ये भोग परम पवित्र परमात्मा को स्वीकार कराना होता है, तो कोई देहधारी की आँख उसमें डूबनी नहीं चाहिए, उनके वाइब्रेशन उसमें न जाए। आठवां, जो चीज़ें भोग बनाने में लगती है उसका प्रबंध करके रखे, चेक करे स्टॉक में है और साफ है। 9वीं पॉइंट, भोग क्या लगाना है उसका निर्णय पहले ही करके रखे। 10वीं पॉइंट, भोग बनाने वालों को प्रोग्राम पहले से देना है। 11वीं पॉइंट, जो कम से कम 1 साल से धारणा में चल रही है और बाबा मिलन कर चुकी है, वही भाई या बहन भोग बनाने में मददगार बन सकती है। 12, जिनके घर में प्याज लहसुन बनता हो, इसे उसे काटती हो, वो भोग में मददगार नहीं बन सकती है। 13, भोग रखने वाली बहन सफ़ेद वस्त्रधारी हो। 14, जिन्होंने भोग कराया है वो भाई बहनों को फ्रंट लाइन में बिठाना है। 15, इस भावना से बनाए कि बाबा के लिए भोग बना रही हूँ। 16वीं पॉइंट, भोग में बहुत पदार्थ होते हैं तो लिस्ट लिख के भोग की थाली के ऊपर रखना होता है। 17वीं पॉइंट,
भोग लगाने वाली बहन को पता होना चाहिए कि भोग की थाली में क्या रखा है, किस किसने भोग कराया है और किसके निमित्त भोग कराया है। 18वीं पॉइंट, भोग में अगर ताज़ा नारियल का इस्तेमाल करना है तो भोग बनाने के दिन ही नारियल किसना है। अगले दिन फ्रिज में किसके रखा हुआ नारियल यूज नहीं करना है। 19वीं पॉइंट, अगर दही का इस्तेमाल करना है तो दही ताजी जमी हुई होनी चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ दही नहीं लेना है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होता है। 20वीं पॉइंट, जो पदार्थ भोग में सभी के लिए बनता है वो हम बाबा के भोग में भी अवश्य बनाएं। बाबा को पहले स्वीकार कराए, उसके पश्चात ही तो सभी वो भोग ग्रहण करेंगे ना। अच्छा, इसी को कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।